हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के 7 बजे है और आज है 8 जुलाई 2025 मंगलवार का दिन। प्री मार्केट रिपोर्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस क्या हो सकता है, बाद में लेवल्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस, न्यूज़ फ्लो। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विरोध राइटर डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। तो दोस्तों, कल अमेरिकन मार्केट बड़ी गिरावट से बंद हो गया। लगभग 400 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया, 400 पॉइंट माइनस में, 423 पॉइंट माइनस में। ये इसलिए हो गया कि ट्रंप अभी टेरिफ यानी इम्पोर्ट टैक्स डिक्लेयर कर रहा है। सभी कंट्रीज़ के ऊपर 20, 30, 40% ऐसा डिक्लेयर कर रहा है। और उसने ये भी बोला है कि ऑटो और स्टील, इसके ऊपर एडिशनल टैक्सेस रहेंगे। यानी इसके ऊपर राहत की बात तो छोड़िए, एडिशनल टैक्सेस की बात की उसने। अभी तक इंडिया यानी भारत के ऊपर कितना टैक्स लगेगा वो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन माना यह जा रहा है कि सभी कंट्रीज़ के साथ इंडिया के ऊपर भी टैक्स बढ़ा देंगे। और ब्रिक्स कंट्री जो है, यानी जो संस्था है, उसके ऊपर एडिशनल टैक्स लगाने वाली भी बात हो रही है। सो आज शायद डिक्लेयर होगा वो। अभी तक इंडिया के साथ का डील अभी तक इतना डिटेल नहीं हुआ, संक्षिप्त में डिटेल हो गया है, लेकिन इतना डिटेल में बोला गया नहीं है। तो इसी कारण अमेरिकन मार्केट माइनस में चल रहा है, 400 पॉइंट, 400 पॉइंट। और एडिशनली डाउ फ्यूचर जो है वो सुबह लगभग 60 पॉइंट, 60 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं एडिशनली। यानी कंप्लीटली अमेरिकन मार्केट अभी माइनस में है। लेकिन एशियन मार्केट पॉजिटिव है। जापान का मार्केट लगभग 200 पॉइंट प्लस में चल रहा है। हमारा गिफ्ट निफ्टी 60 पॉइंट यानी 60 पॉइंट माइनस में चल रहा है। यानी हम लोग निगेटिव यानी गैप डाउन 60 पॉइंट यानी 60 पॉइंट ऊपर होने जा रहे हैं, ऐसा इंडिकेट कर रहा है गिफ्ट निफ्टी सुबह 7 बजे। बाद में 8-9 बजे अलग हो सकता है, ओपन अलग हो सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अभी तो फिलहाल 60 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी। यूरोपियन फ्यूचर भी फ्लैट टू माइनस में दिखा रहे हैं दोस्तों। क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड ऑयल बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों, $69 के ऊपर पहुंचा है अभी। जैसे वो $70 के ऊपर जाएगा तो और तेजी आ सकती है ब्रेंट क्रूड ऑयल में। इसके ऊपर जो लोग क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हैं उनको ये ध्यान में रखना है। डॉलर इंडेक्स वो भी बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी 98 के नीचे है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड वही है 4.39 के पास, इतना फर्क नहीं पड़ा है। इंडिया में जो डर का इंडेक्स है वो कल बढ़ा था, कल 1.5-2% बढ़ा था और इंडिया में अभी 12.53 के पास पहुंचा है। अभी तक कंफर्टेबल है 15 के नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बढ़ा था वो। पुट कॉल रेशो भी कल बढ़ा था, 0.95 के पास निफ्टी का पुट कॉल रेशो आ गया है। बैंक निफ्टी का अभी भी नीचे है 0.885 के पास, यानी एक के नीचे है। एक के नीचे पुट कॉल का रेशो का मतलब क्या होता है कि मार्केट में थोड़ी निगेटिव चीज़ें चीज़ें है। पॉजिटिविटी यानी मार्केट बढ़ने वाला है, ये कैसा इंडिकेट करता है, जब एक के ऊपर पुट कॉल रेशो होता है तब। ये आपको इंडिकेशन समझ लेना चाहिए। कल एक चमत्कार हो गया, एफआई ने बहुत दिनों के बाद बाइंग की कैश में, लेकिन सिर्फ 300 करोड़ की बाइंग की, लेकिन बाइंग की है, ये अच्छी बात है। फॉरेन इन्वेस्टर की कल हल्की सी बाइंग हो गई है, 300 करोड़ के आसपास का माल कैश में, यानी 300 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाई किया। वही डीआई ने अच्छे खासे क्वांटिटी में बाइंग किया। हमारे डीआई यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर, यानी हमारे म्यूचुअल फंड वाले, उन्होंने 1850 यानी 1850 करोड़ का माल कैश में लगभग बाई किया। यानी दोनों ने मिलकर लगभग 2200 करोड़ के आसपास का माल बाई किया। ये अच्छी बात है। इसके बावजूद भी मार्केट बढ़ा नहीं, तो ये एक थोड़ा खराब है दोस्तों। सो ये मिक्स ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है मार्केट में। सो अभी तो मार्केट में क्या हो रहा है कि पुट जो कॉल राइटर और पुट राइटर का दबदबा चालू है। कॉल और पुट ऑप्शन बायर्स को लॉस हो रहा है, इसलिए ऐसे समय में क्या करना चाहिए, कॉल और पुट ऑप्शन बाय जो करते हैं इंडेक्स में नहीं करना चाहिए, स्टॉक ऑप्शन लेना चाहिए अच्छे अच्छे स्टॉक से। अभी फॉर एग्जांपल एफएमसीजी सेक्टर ज़बरदस्त चल रहा है,
उसमें कई सारे स्टॉक्स बढ़िया चल रहे हैं, तो उसमें आप निर्णय ले सकते हो क्या करना है। या बहुत सारे स्टॉक जो है बेरिश भी है, उसमें आप ये ले सकते हो, पुट ले सकते हो स्टॉक ऑप्शन में। स्टॉक ऑप्शन में एक अच्छा फ़ायदा क्या होता है कि पूरा मंथ मिलता है आपको। वीकली एक्सपायरी का कोई सवाल नहीं होता है, मंथली एक्सपायरी होता है। और इस मंथ में तो 31st यानी 31 तारीख को एक्सपायरी है दोस्तों, बहुत दूर है ये मंथ का एक्सपायरी। सो टाइम मिलता है आपको, अगर कोई नेगेटिव भी हो गया तो भी बाद में पॉजिटिव होने के चांसेस है, यानी थोड़ा सा आपको लॉस भी हो गया तो भी वो कवर हो सकता है। हफ्ते का एक्सपायरी में क्या होता है कि टाइम नहीं रहता है, तो स्टॉक ऑप्शन बढ़िया है ऐसे टाइम पे। फिर वैसे आज थोड़ी वॉलेटिलिटी हो सकती है, ये जो टैक्स का कारण, इम्पोर्ट टैक्स के कारण ऑटोमोबाइल स्टील सेक्टर्स के स्टॉक्स थोड़े से दबाव में आ सकते हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है अमेरिका से कि ऑटो और स्टील सेक्टर के ऊपर एडिशनल टेरिफ 50% या 30% जो भी है वो लगाने वाले हैं या लगाया गया है। सो ये एक प्रॉब्लम है स्टील और ऑटो सेक्टर के ऊपर। बाकी एफएमसीजी सेक्टर का कोई सवाल ही नहीं है, वो तो ज़बरदस्त चल रहा है, मानसून भी अच्छा चल रहा है, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बाद में ये जो सीमेंट सेक्टर भी थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे। लेकिन आपको जो भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना है इन सेक्टर में या स्टॉक्स में, आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके कीजिए ताकि आपको लॉस ना हो। सो अभी लेवल्स के ऊपर आते हैं। लेवल्स क्या बोलते हैं? निफ्टी कल के सत्र में 25,460 के पास क्लोज हो गया, हल्का सा पॉजिटिव क्लोज हो गया था 25,460 के पास। और बैंक निफ्टी 56,950 56,950 के पास क्लोज हो गया था, लगभग 80 पॉइंट माइनस में। निफ्टी में नीचे अभी 60 पॉइंट माइनस में ओपन हो रहा है, इसका मतलब 25,400 के पास ओपन हो जाएगा। जो अभी जो दिखा रहा है उसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ, बाद में वो अलग हो सकता है। सो ऐसे केस में आपको एक लेवल दे रहा हूँ 25,380 25,380, उसके नीचे जाता है नहीं देखना है। अगर उसके ऊपर ही टिका तो वहाँ से ही बाउंस बैक आ सकता है। अगर 25,380 के नीचे जाता है, टिकता है 10-15 मिनट, तो फिर 25,300 350 जो लेवल जो पिछले कई दिनों से लगातार सपोर्ट ले रहा है निफ्टी, वहाँ तक आएगा 25,300 350 के लेवल। ठीक है, अगर वहाँ से बाउंस बैक हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन वहाँ से अगर नीचे गया तो फिर 20 डेमा जो है 25,200 250 25,200 का सपोर्ट जो है इम्पोर्टेंट सपोर्ट, वहाँ तक जा सकता है 25,200 250। ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट रह सकता है निफ्टी में कल के सत्र में, वहाँ से बाउंस बैक होने के अच्छे चांसेस हैं। अगर 25,200 के नीचे टिकता है तो फिर मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है, निफ्टी में 25,050 के भी लेवल आ जा सकते हैं 25,000 25,050। वो एक ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, पुट राइटिंग का बेस है। वो आने के बाद 80% चांस है कि मार्केट बाउंस बैक करेगा। ठीक है, ऊपर का लेवल तो आपको बार बार मैं बता रहा हूँ 25,550 500 550 600 650 700 750 800 21,550 600 650 700 800, ये सभी लेवल्स रजिस्टेंस यानी रिकॉर्ड के लेवल हो सकते हैं आज के सत्र में। ऊपर के लेवल पे कॉल राइटिंग ज़बरदस्त है दोस्तों, इसलिए मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है। एक अच्छा न्यूज़ आ गया, कॉल राइटर भाग जाएंगे तभी ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग होगी रैली, तो डायरेक्टली हम लोग 26,000 के ऊपर ही जा सकते हैं। इतनी ज़बरदस्त कॉल राइटिंग, करोड़ों में कॉन्टैक्ट्स है ऊपर, ऑप्शन चेन एनालिसिस के ऊपर बोल रहा हूँ। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। बैंक निफ्टी में नीचे 56,800 एक अच्छा सपोर्ट है। आज शायद 200 पॉइंट गैप डाउन लगभग ऊपर हो सकता है बैंक निफ्टी। ऐसे केस में 200 पॉइंट अगर आ गया तो ओपन हो सकता है 700 750 के पास, तो 800 के नीचे ओपन हो सकता है। तो ऐसे हाल में आपको 56,500 600 56,500 600 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है आज बैंक निफ्टी में नीचे के लेवल पे, वो टूटना नहीं चाहिए। अगर 56,500 टूट गया तो फिर बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में संभव है। ऊपर का लेवल 57,200 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, 57,200 57,500 भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रिकॉर्ड हो सकती है ऊपर के लेवल पे। उसके ऊपर फिर 58,000 तक एक अच्छा चांस है बैंक निफ्टी जाने का। ठीक है, सो आज ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी क्या है? ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी ऐसे कर सकते हैं आप कि आज थोड़ा सा वोलाटाइल सेशन हो सकता है। ये टैक्स का जो न्यूज़ आ रहा है, इंडिया का अभी डिक्लेयर होने वाला है, उसके ऊपर थोड़ा सा वोलाटिलिटी हो सकता है। वोलाटिलिटी में जो मार्केट जिस साइड में जाएगा उस साइड में आप जाके कमा के निकल सकते हो। बाद में फिर दोपहर के टाइम पे तो आपको मालूम है कि राइटर्स का गेम होता है, टाइम पास होता है, ऑप्शन राइटिंग करके ऑप्शन के प्रीमियम घटाया जा सकता है। बाद में आखिरी का जो 1-2 घंटा है वो एक फिर से मार्केट में मूवमेंट का हो सकता है। सो आज के सत्र में आप लेवल्स टू लेवल काम करें, जो मैंने अभी लेवल्स बात किया। ठीक है, सपोर्ट के पास
और रजिस्टर के पास आपको क्या करना है वो आपको मालूम है। और हो सके तो स्टॉक ऑप्शन में देखना है। लेकिन जो भी करना है प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग, कम से कम लॉट में कम करना, अपना कैपिटल का ख्याल रखना, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो दोस्तों आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने को मिले। धन्यवाद। फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।